God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Amen. Amen. Good poem. It's a poem. धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु राजा के राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, फिर स्तुति करते महिमा करते परमेश्वर पिता। आप राजा के राजा प्रभु जी, आप जिंदगी में परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। आपने आज को सुंदर सा दिन दिखाया परमेश्वर पिता प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हर एक बातों में परमेश्वर पिता आपने संभाल के रखा, अपने पंखों की छांव में लेकर रखा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो हमें योग्य बनाया प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती प्रभु जी, जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हुए प्रभु जी, हर एक को आप नामो नाम आशीष करना परमेश्वर पिता। हर एक प्रभु जी जो भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए परमेश्वर पिता, जो भी अपने विश्वास के साथ आए प्रभु, उनके विश्वास को परमेश्वर पिता आप और बढ़ाना प्रभु जी, उनके हर एक प्रार्थना को आप सुन के ग्रहण करना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, हमारे गीतों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। जो भी वचन आए परमेश्वर पिता हमारे बीच प्रभु, हम उसे सुन के चलने वाले बने परमेश्वर से प्रार्थना मांगती। धन्यवाद करती प्रभु जी, फिर से एक बार हम सभी को आपके हाथों में सौंपती, प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। आमेन। मूरत है कोई पाथर, ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पाथर ना कोई मूरत है, कोई पाथर ना कोई मूरत है। वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु कोई पाथर ना कोई मूरत है, कोई पाथर ना कोई मूरत है। कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में, मेरी दुश्मन मेरी जरूरत है, मेरी दुश्मन मेरी जरूरत है। जिंदा यीशु कोई पाथर ना कोई मूरत है, कोई पाथर ना कोई मूरत है।
कोई बात है न कोई मूरत है, कोई बात है न कोई मूरत है। आमेन। तो धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा का काम करता है उस पर वह रोष करता है। आमीन। आमेन। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं तो समय के लिए जो उसने आज हमें दिया है। और आज का जो विषय है, हम जो सीखने जा रहे हैं स्त्रियों के विषय में, और आज पूरी दुनिया इसी बात पे निर्भर है। पूरी दुनिया यहाँ वहाँ भाग रही है स्त्रियों के पीछे। स्त्रियाँ ही जो घर को बनाती हैं, स्त्रियाँ ही घर को तोड़ती हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है कि घर को तोड़ा जाए या बनाया जाए। स्त्री के कहने पे ही पुरुष जो है पत्नी अपने माता पिता से अलग हो जाता है। स्त्री को कहने से ही जो है उसको नया मकान बनाना पड़ता है, झोपड़ी से मकान बनाना। मतलब जो कुछ भी, अगर एक समझदार स्त्री है हमारे पास में, तो वो हमारे जीवन को हर तरीके से सजाने की कोशिश करती है। क्योंकि पहला पद हमें जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु जवाब दे फटाफट, जल्दी जल्दी, तो अपने ही हाथों से ढा देती है। अब आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ हैं और कुछ तो नए जीवन के लिए तैयार हो रही, बहुत बड़े पिलर का काम करते हैं। और यही 3 मुख्य भूमिकाएं ऐसी हैं जो घर को बनाकर स्वर्ग बना देती है, और यही 3 भूमिकाएं ऐसी हैं जो घर को नरक से भी बदतर कर देती है। मुझे ज्यादा संधि विशेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब अनुभवी हैं और आप सबने इस विषय को देखा भी होगा। आस पड़ोस में देखा, बाद होना शुरू, चाहे वो आपका शरीर रूपी घर हो, चाहे मकान रूपी घर हो, दोनों ही नाश होने शुरू हो जाते। तो मैं और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये थोड़ा सा हम मनन करेंगे। जैसा मैंने कल हमने पढ़ा रूथ के विषय में। क्या किसी ने रूथ की पुस्तक पढ़ी? कभी भी आपने नहीं सुना पुरुष से घर बनता है, कभी आपने नहीं सुना किसी से। देखो, स्त्री ब्याह कर जब आती है तो रूथ जो है अपने उस जगह पर जो जिम्मेदारी उसकी सास ने उसे दी थी, जैसा उसे सिखाया था उसने वैसा ही किया। उसने सास को कभी नहीं छोड़ा। पति मर गया, ससुर मर गया, देवर मर गए दोनों, लेकिन रूथ ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके मन में वो भक्ति थी, वो प्रेम था। उसने अपनी माता से वो सीखा था, और अपनी माता से यही शिक्षा पाकर उस घर को छोड़ा था कि बेटा, अब तक मैं तेरी माँ थी, ठीक है, अब से वो तेरी माँ है। वो सास नहीं है, अब से वो तेरी माँ है। चाहे मृत्यु आए, चाहे कुछ भी आए, जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे तब तक वही तेरी माता रहेगी। अब तू मेरे यहाँ पर जब भी आएगी तो एक गेस्ट के रूप में आएगी, एक मेहमान के रूप में आएगी, और तेरा जो बक्सा होगा वो हमेशा तुझसे यही पूछेगा कब चलना है। माता पिता भी, भाई बहन भी, सब यही याद दिलाते रहेंगे। अगर आपका सामान कहीं इधर उधर फेंक दिया आपने या छूट गया, यार उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। नीति वचन 24 का 3 और 4 पद पढ़े। नीति वचन 24 इसका 3 और 4 पद पढ़े। और समझ के द्वारा स्थिर होता है,
ज्ञान के द्वारा पुत्रियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हाँ, ज्ञान के द्वारा ही तो जो ज्ञानवान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है, चाहे कहीं से भी करे, कुछ भी करे, पर वो अपने घर को बनाती है। उसको टेंशन है यार, पति थका हार आएगा, उसको कहाँ से होगा, है ना, बच्चे स्कूल से आएंगे, उनको करना है। वो हर तरीके से प्रिपेयर रहती है। और यही एक ऐसी जॉब है जो प्राइसलेस है। माँ की जो जॉब है वो प्राइसलेस है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं है। और वो निर्बल पात्र जानकर उनकी सेवा कर, उनके साथ में, उनको तुच्छ न जानो, अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहो। इसलिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक जो है